अब बीजेपी हमारे आंकड़े पर टिप्पणी नहीं कर रहे, मैं आपको माफी के साथ कहूँ, इन आबादियों को अपमानित कर रही है। और आबादी जब अपमानित होती है ना, इतनी बड़ी आबादी, उसको पता होता है कि इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए। आरक्षण देने से थोड़ा सुधार तो हुआ है, और अगर आरक्षण से सुधार, एक सेकंड, आरक्षण तो पहले समझना जरूरी है। हमारे बीच में से अधिकांश लोगों को ना आरक्षण ऐसा लगता है कि जैसे ये अनयूजुअल सी चीज है, अप्राकृतिक है। अगर आप देखें कि आरक्षण क्यों, आरक्षण के मूल में होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दिखना, प्रतिनिधित्व। अगर दिखेंगे नहीं, थोड़ा तो बदलाव हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, लेकिन ये बदलाव का जो स्पीड है, क्योंकि अगर पूर्वाग्रह दिमाग में है, कई दफा मैं तो विश्वविद्यालय में रहता हूं, चयन प्रक्रिया होती है, लिख दिया जाता है नॉन फाउंड सूटेबल। ये सामान्य वर्ग में नहीं लिखा जाता है, ये दलितों पिछड़ों की नियुक्ति के वक्त लिखा जाता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति नॉन फाउंड सूटेबल लिखता है, उससे ज्यादा अनसूटेबल व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन वही लोग संस्था चला रहे हैं। बीजेपी तो आपके आंकड़े को मानती ही नहीं है, बीजेपी कहती है कि नहीं आंकड़ा आपके तरफ है। अब बीजेपी हमारे आंकड़े पर टिप्पणी नहीं कर रहे, मैं आपको माफी के साथ कहूँ, इन आबादियों को अपमानित कर रही है, अपमानित कर रही है। और आबादी जब अपमानित होती है ना, इतनी बड़ी आबादी, उसको पता होता है कि इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए, इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। एक आंकड़ा और पूरा कंफ्यूजन करा है कि 1.21% आपके सरकारी आंकड़े ने कहा कि पलायन हुआ है। क्या इसको सही माना जाए? क्या वैज्ञानिक रूप से इसको सही माना जाए? क्योंकि अभी छठ आने वाला है, लगातार ट्रेनें जो है यहाँ से जा रही है लोगों को लाने की। अब पहले तो 1.2% बिहार की आबादी का कितना हुआ, हमको ये बताइए निकाल कर। नहीं बताइए, 1 करोड़ की आबादी में अगर 50,000 से 1 लाख भी आएंगे आपके यहाँ छठ में, तो भीड़ तो दिखेगी ना। और इसलिए हम लोग ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग करते हैं। देखिए, इस आंकड़े को मैंने एक उदाहरण से समझा दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो जो नीति आयोग का आंकड़ा है और जो यहाँ का आंकड़ा है, दोनों में साम्य है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि कई लोग जो कहते हैं हमारा कम करके दिखा दिया, साहब वो बात नहीं है। आप दिखते हैं बाजार में, न्यायालय में, विद्यालय में, आपको ये एहसास होता है कि आप बहुत हैं, आपका एहसास आप ही आप हैं। और आपका एहसास दुनियावी एहसास नहीं है, हकीकत का एहसास नहीं है। शुक्रिया। मैं पता नहीं आप बिहार में रही होंगी, बिहार की हैं नहीं, मैं नहीं जानता। जातिवाद को समझने के लिए प्रधानमंत्री जी को एक किताब पढ़ लेनी चाहिए। अंबेडकर साहब की है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो पढ़ते नहीं है और उनके सलाहकार उनको लिख के देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं कि जाति सर्वेक्षण से जातिवाद बढ़ेगा। यानी कि आप गाय बैल का सर्वेक्षण करते हैं, गाय बैलवाद बढ़ जाता है। ये इस तरह की टिप्पणी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।